अच्छा भाई, हमारे पास अब जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद मीन, मीडियन एंड मोड का टॉपिक हम कवर करेंगे। अरिथमेटिक मीन, मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। फार्मूला होता है अनग्रुप डाटा पे, अनग्रुप डाटा रॉ डाटा होता है। मीन इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और ग्रुप डाटा पे फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू का सम लेते हैं और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। सही है। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा अलग से दो डाटाज में डिवाइड हुआ हुआ होता है। पहले तो दो तरह के डाटा हुए, एक रॉ डाटा जिसे अनग्रुप डाटा कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा जिसे ग्रुप डाटा कहते हैं। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा फर्दर डिवाइड हुआ हुआ होता है दो पार्ट्स में, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। सही है। तो ग्रुप, ये जो होता है हमारा ग्रुप डाटा जो होता है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा भी कहलाता है। ठीक है। और ये फर्दर दो उसमें डिवाइड हुआ हुआ होता है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। ठीक है। नाउ मीन की सिंपल एग्जांपल दी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन है जिसका सम ऑफ एक्स 11675 है और नंबर ऑफ वैल्यूज 40 है, तो अनग्रुप डाटा पे मीन कैसे निकलेगा। सम ऑफ एक्स 11675 डिवाइडेड बाय 40 291.875, और ग्रुप डाटा है उसकी अगर वैल्यू सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 11420 डिवाइडेड बाय 40 तो 285.5। सही है। अभी ये तो फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला है, और फिर किस तरह फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा उसका बताया गया है। मीडियन, देन सेकेंडली चीज आ जाती है मीडियन। जैसे मीन को हमने किस तरह शो किया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स के ऊपर बाल से शो की थी, इसी तरह यहाँ मीडियन को एक्स कर्व के नाम से शो कर। सही है। एक्स कर्व के नाम से शो होगा, एक्स के ऊपर कर्व होता है। सही है। फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन, फॉर इवन ऑब्जर्वेशन, पोजीशन ऑफ मीडियन वैल्यू, ऑड ऑब्जर्वेशन हो n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू निकलती है। फॉर इवन ऑब्जर्वेशन हो तो फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू और सेकंड सेंट्रल वैल्यू निकलती है। फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू को L1 का नाम देते हैं, सेकंड सेंट्रल वैल्यू को L2 का नाम देते हैं, और L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। कोई भी डाटा गिवन है उसको सबसे पहले एरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसकी मिड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद उसकी मिड वैल्यू ले लेंगे, वो मीडियन होता है रॉ डाटा के अंदर। फिर डिस्क्रीट डाटा पे डिफरेंट तरीके से निकलती है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफरेंट तरीके से मीडियन फाइंड आउट होता है। सही है। अभी अनग्रुप डाटा के फार्मूला है सिर्फ। फिर मोड आ जाता है। मोड को कहते हैं मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। कोई भी डाटा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू मोड कहलाती है। सही है। सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होने वाली मोड कहलाती है। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 23, 29, 31, 31, 37, 21, 23, 21, 31। सबसे पहले आपने काम करना है, क्योंकि मीडियन के लिए ज़रूरी है कि आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। तो सबसे पहले आपने मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना है इन एरे फॉर्म या असेंडिंग ऑर्डर में। एरे फॉर्म का मतलब होता है डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने को एरे फॉर्म कहते हैं। ठीक है।
तो आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लिया इन एरे फॉर्म। एरे फॉर्म मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। पहले आ गया 21, फिर आपके पास 23, 29, 31, 37। सही है। तो अब आप देखें, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो मीन निकालते हैं। मीन निकालने का तरीक़ेकार क्या होगा, सारी वैल्यूज़ को प्लस करें। 21 + 21 + 23, सम ऑफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले इसका ना। सम ऑफ एक्स निकालने का तरीक़ेकार क्या होगा, सम ऑफ एक्स निकालने का तरीक़ेकार क्या है, 21 + 21 + 23 + 23, इस सारी वैल्यू का सम कर दें। 21 + 21 + 23 + 23 + 29 + 31 + 31 + 31 एंड + 37। तो आपका टोटल सम ऑफ एक्स आपका निकल के आ गया इधर से 247। सही है। देन नंबर ऑफ वैल्यूज देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से n आ गया आपका 9। सिंपल। सबसे पहले मीन मालूम कर रहे हैं, तो मीन मालूम करने के लिए x बार से रिप्रेजेंट किया। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x 247 डिवाइडेड बाय n 9, तो 27.44 मीन फाइंड आउट हो गया। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। डाटा कितना वैल्यूज का था, 9 वैल्यूज का डाटा था। अरेंज किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, 4 वैल्यू यहाँ से गई, 4 वैल्यू यहाँ से गई, मीडियन पता चल गया। ठीक है। मीडियन मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। एमसीक्यूज में आपने डायरेक्ट बीच की वैल्यू उठा लेनी है, ये मीडियन है। सही है। अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो उसके लिए प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती थी, तो उसके लिए हम निकालते थे पोजीशन ऑफ मीडियन वैल्यू। सही है। तो हमने डाटा, ये मैंने कॉलम बनाया, सबसे पहले पोजीशन ऑफ मीडियन वैल्यू निकाली। n+1, n क्या है, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, फिफ्थ वैल्यू आ गई। मैं डाटा के अंदर फिफ्थ वैल्यू पे गया, ये मैंने सीरियल नंबर के हिसाब से डाटा दिया। फिफ्थ वैल्यू के सामने जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मीडियन है। आसान तरीका, फास्ट तरीका ये होता है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें, बीच की वैल्यू ले लें, 29 मीडियन है। ठीक है, मीडियन हो गई। नाउ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। देखें, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू 21 भी रिपीट हो रही है, 23 भी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, 3 बार 31 रिपीट हो रही है। तो ये डाटा का मोड है। सही है। एक वैल्यू ऐसी है जो रिपीट हो रही है, तो ये एक वैल्यू पे मोनो मोड होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 93, 91, 39, 42, 47, 56, 68, 74। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 8 है। सही है। नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं। सबसे पहले डाटा को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सबसे पहले हमने डाटा को कन्वर्ट कर दिया, चेंज डाटा को हमने सबसे पहले किस में चेंज कर दिया, चेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सही है। सबसे पहले मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ गया 39, फिर 42, 47, 56, 68, 74, 91, 93। डाटा सबसे पहले अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ मीन, सबसे पहले हमें मीन मालूम करना था, तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। तो यहाँ से मैं निकालूंगा नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मुझे पता चल गई। यहाँ से मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज देखी, नंबर ऑफ वैल्यूज मेरी कितनी है, एन मेरा है 8, नंबर ऑफ वैल्यूज है मेरी 8, एन इज इक्वल टू 8। ठीक है। सम ऑफ एक्स कितना है, तो ये वैल्यूज को आप प्लस करें, 39 + 42 + 47 + 56 + 68। जब हम इनको प्लस करते हैं, 39 + 42 + 47 + 56 + 58 + 56 + 68 + 74 + 91 + 93, तो इधर मेरी वैल्यूज आ गई 510, 510। सही है। ये मेरी वैल्यूज आ गई। नाउ मीन मालूम करने के लिए आपने क्या किया, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन मालूम करने के लिए आपने क्या किया,
सम ऑफ एक्स को डिवाइड किया n से, मीन नाउ मीन मालूम करने के लिए सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n, तो सम ऑफ एक्स कितना था 510 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 8, ये आपके पास आ गया 63.75, 63.75। नाउ ये तो आपका मालूम हो गया मीन, ये आपने मीन मालूम कर लिया, मीन ऑफ द डाटा। सही है। नाउ सेकेंडली आपको मालूम करना है मीडियन, जिसके लिए आपने वैल्यूज को ऑब्जर्वेशन को अरेंज किया हुआ है। सही है। तो मैंने बताया मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। मिड वैल्यू ऑफ द डाटा देखें भाई, एमसीक्यूज पेपर है, आपने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। पहले क्या था, बीच की वैल्यू डायरेक्ट उठा के ले ली थी। सही है। बीच की वैल्यू 9 वैल्यू थी, तो पांचवी वाली वैल्यू मीडियन थी, लेकिन ये इवन ऑब्जर्वेशन है तो बीच की वैल्यूज दो है। यहाँ दो बीच की वैल्यूज है। कौन कौन सी, 56 एंड 68, ये दो बीच की वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू को मैंने नाम दे दिया L1 और दूसरी वैल्यू को नाम दे दिया L2। ये मिडल वैल्यूज आ गई। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, 56 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, 56 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने कैलकुलेटर में 56 प्लस 68 इसका पहले इक्वल कर लेना है 124, 124 डिवाइडेड बाय 2, 62 आपका, 62 आपका मीडियन आ गया। क्लियर है भाई। ना इसी सवाल का मोड मालूम करना था। कोई वैल्यू है इसके अंदर रिपीटेड, कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है, तो इस क्वेश्चन का मोड जो हो गया वो मोड नो मोड। देयर इज नो repeated value in the observation. There is no value repeated in the observation. तो मोड हमारा जीरो नहीं होगा, जीरो भी वैल्यू होती है जो कि रिपीटेड हो सकती है। इधर क्या है, नो मोड, देयर इज नो मोड इन द डाटा। सही है भाई। मीन मीडियन मोड मालूम कर लिया। इधर मीन मालूम किया हुआ है, देखिए 63.75। मीडियन मालूम किया हुआ है, फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू निकाली n डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। सब्जेक्टेड पेपर होता तो आपको ये फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू और सेकंड सेंट्रल वैल्यू निकाल के शो करानी पड़ती। फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू n क्या था 8 डिवाइडेड बाय 2, फोर्थ वैल्यू पे बॉक्स बनाते। देन सेकंड सेंट्रल वैल्यू n+2 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। सेकंड सेंट्रल वैल्यू फिफ्थ निकल के आई, फिफ्थ में n क्या था 8+2 डिवाइडेड बाय 2, फिफ्थ आ गई। फिफ्थ पे जाके बॉक्स बनाते हैं, पहली वैल्यू को L1 का नाम देते हैं 56, दूसरी वैल्यू को L2 का नाम देते हैं 68, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, देन 68 आता। आपका एमसीक्यूज पेपर है, आपको सब्जेक्टेड पेपर की तरह प्रेजेंटेशन नहीं देनी। आपने मिडिल वैल्यूज पकड़ी, अगर दो मिड की वैल्यू है तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और सिंगल मिड की वैल्यू है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन ऑड है तो ऑड ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने मिडिल वैल्यू खुद ही पता चल जाएगी, और अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो बीच की वैल्यूज दो होगी उसको। मोड क्या है, देयर इज नो मोड इन द डाटा। ठीक है। आगे फिर इसी तरह का सवाल है मीन मीडियन मोड का। सही है। ऑब्जर्वेशन को एरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, दो वैल्यूज थी बीच की, दो वैल्यूज थी। मीन के लिए सारी वैल्यूज को प्लस किया डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू, सारी वैल्यूज को प्लस किया 1119 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज 10 थी, 111.9 मीन आ गया। मीडियन
10 वैल्यूज थी, तो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स वैल्यू मिडिल वैल्यू हो गई। चार वैल्यू, चार यहाँ से अलग करी, चार यहाँ से कराई, दो मिड की वैल्यू आ गई, दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। और इधर मोड देखें, 105 रिपीट हो रहा है, सही है, 109 रिपीट हो रहा है, और कोई वैल्यू रिपीट हो रही है नहीं, तो दो वैल्यूज निकल रिपीट हो रही है। मोड क्या होगा, 105 और 109। अगर दो वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यूज रिपीटेड है, तो इसको कहते हैं बाय मोड। जैसे एक वैल्यू रिपीटेड थी तो टाइप ऑफ मोड क्या था, मोनो मोड। दो वैल्यूज रिपीटेड है तो टाइप ऑफ मोड क्या है, बाय मोड। सही है। ये तो मीन मीडियन मोड ग्रुप डाटा हो गया। नाउ ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा देखें। हमारे पास मीन की एप्लीकेशंस में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी होता है। सही है। मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में मीन की सेकेंड एप्लीकेशन है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, या फिर अंडर रेटिकल x1 .x2 .x3, और इसकी इंडेक्स में पावर होती है n। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है HM इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x। एवरेज स्पीड मालूम करनी हो, स्पीड मालूम करनी हो, सही है, प्रॉफिट मालूम करना हो, तो हम ज़्यादातर हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं। सही है। ग्रोथ 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 मालूम करनी हो, इंक्रीजिंग रेट मालूम करना हो, तो हम ग्रोथ इंक्रीजिंग इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हैं। सही है। नॉर्मल के लिए हम अरिथमेटिक मीन को यूज़ करते हैं। एवरेज स्पीड निकालनी हो, कहीं का प्रॉफिट निकालना हो, तो फिर हम हार्मोनिक मीन को प्रीफर करते हैं। अगर geometric mean and harmonic mean is not possible to calculate on जीरो और नेगेटिव वैल्यूज, अगर इनकी ऑब्जर्वेशन में जीरो और नेगेटिव वैल्यूज आ जाए तो फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं होता। सही है। नाउ कैलकुलेट एम। एम क्या है, मीन ही है, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सही है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो है उसके अंदर पहले अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। सही है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है 23, 25, 29, 31, 37, 42, 21, 15, 13, 28। सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन को प्लस किया जिसका टोटल आ गया 264। 264 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, 26.4 मीन आ गया, ए एम आ गया। नाउ जीएम। जीएम निकालने का तरीके क्या क्या होता है, ये सेकंड वाले का मीन, पहले दोनों के मीन निकाल लेते हैं। सेकंड वाले का मीन निकाला तो ये सामने ही इसका सेकंड वाले का मीन निकाला है, ये सारी वैल्यूज को प्लस किया, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ वैल्यूज थी, और इसका टोटल आया 830। 830 डिवाइडेड बाय 7 किया, 118.57। नाउ पहले वाले सवाल का ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीके का था जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग सम लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, और जीएम इज इक्वल टू, सही है। तो जीएम किस तरीके से 24.91 आया, उसका तरीक़ेकार ये है कि कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर लीजिए, और कैलकुलेटर में आपने सबसे पहले तो शिफ्ट दबा के लॉक का बटन दबाना है। लॉक का बटन कैसा है, मोड के नीचे वाले से नीचे वाला बटन मोड का बटन है। तो आपने शिफ्ट दबा के सबसे पहले वो दबाया, तो आपके ऊपर 10 की पावर बनी हुई आ गई ऐसी कैलकुलेटर में। 10 लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, यूं करके 10 लिखा हुआ है, और 10 की पावर बनी हुई आ गई। उस पावर को आप क्या करें, उस पावर को आप फ्रैक्शन वाला बटन दबाएं तो वो पावर अपॉन में आ जाएगी। फ्रैक्शन वाला बटन दबाया तो वो पावर अपॉन में आ गई। ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ लॉग एक्स, नीचे क्या आएगा, एन। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये ऊपर लॉग एक्स। अब लॉग का बटन दबाएं, पहली वैल्यू क्या है, लॉग 23 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग 29 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग
23, 25, 29 इस तरह लॉग की सारी वैल्यूज आप डाल लें। इसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी। ये आपका 10 लिखा हुआ है, 10 के ऊपर ये जो आपकी इस तरह का आपने फ्रैक्शन डाला तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आई। अब आप इस वैल्यूज में ऊपर लॉग 23 प्लस लॉग 25 प्लस log 29 and so on to log 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नीचे 10 डाग इजिकल टू दबाएं, देखें आंसर आ जाएगा। जल्दी से कीजिए। ना जब ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों का मालूम हो गया, ज्योमेट्रिक मीन 24.91 आ गया, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का दूसरा फार्मूला जो है अंडर रेडिकल वाला उससे भी चेक करेंगे। उससे चेक करने का तरीक़ेकार कैसे होगा, इधर नंबर ऑफ x1 की वैल्यू, जैसे कि x1 क्या है, इधर पहले वाले क्वेश्चन में 23x1 है, x2 क्या है 25, तो आपने अंडर रेडिकल स्क्वायर रूट ओपन किया, x1 की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3, और बाहर है n। अगर मैं किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा, इसको अगर ब्रैकेट में कन्वर्ट करता हूँ तो जो भी इंडेक्स होती है वो 1/n हो जाती है। n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, 1/10
सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, उसकी पावर 1/10 डालें तो भी 24.91 ही आंसर आएगा। ठीक है। हार्मोनिक मीन, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 10। सम ऑफ 1/x, 1/x किस तरीके से निकलेगी भाई, यहाँ अगर पहले सवाल को ले लें तो 1/x निकालने का तरीकेकार, सम ऑफ 1/x निकालने का तरीकेकार 1/23 प्लस 1/25 प्लस 1/29 प्लस 1/31, कैलकुलेटर में कीजिए। ठीक है, एंड सो ऑन टू प्लस 1/28। इसका टोटल निकालेंगे। इसका टोटल जो हमारे पास आ रहा है वो चेक कीजिए, 0.428, 0.428 टोटल आ रहा है। सही है। इस तरीके से सम ऑफ 1/x का टोटल निकाला मैंने। तो n ऊपर होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, डिवाइडेड बाय 0.428, 23.37। हमेशा ये कंपलसरी है कि मीन जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा और फिर मोड होगा। इसकी आंसर की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आती है, मीन इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सही है, हमेशा इस तरीके से आएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क है। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क है, आपने करना है। सही है, इसका मीन तो निकाल लिया था, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के फाइंड आउट करें उसी तरीके से करने हैं। नाउ नोट, इफ वी हैव टू ऑब्जर्वेशन दैट इज ए बी, अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन हो, पहली ऑब्जर्वेशन ए और दूसरी ऑब्जर्वेशन बी हो, तो मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, एंटीलॉग लॉग ए प्लस लॉग बी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कर सकते हैं। सही है। दूसरी तरीकेकार क्या होगा, और जी एम इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए बी। इधर मैंने एन नहीं लिखा, इधर 2 लिखना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 होती है और इसको ब्रैकेट में ए बी रेज टू दी पावर 2। और एंड, अगर एच एम की बात करें तो एच एम का फार्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय अंडर 1/x, सम ऑफ 1/x। तो एन की वैल्यूज 2 है, डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। पहले एलसीएम लिया तो फार्मूला क्या बन गया, अगर दो वैल्यूज हो ए बी तो फार्मूला क्या हो जाता है, 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी। इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है ए एम अंडर रेडिकल ऑफ ए एम मल्टीप्लाई बाय जी एम। तो ए एम के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, अगर मैं इसको इस तरह से करूं, जी एम का स्क्वायर निकालूं, स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, तो जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई बाय एच एम हो जाएगा। सही है। अब ए एम के लिए फार्मूला बनाया तो एच एम ए एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जी एम स्क्वायर के साथ डिवाइड हो गया। ए एम के लिए फार्मूला प्रिपेयर कर लिया, और एंड एच एम के लिए अगर फार्मूला बनाते हैं तो जी एम स्क्वायर के साथ ए एम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इस तरह के कोई से भी वर्ड प्रॉब्लम्स बन के आ सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम इज ऑलवेज, ए एम बड़ा होता है सबसे, फिर जी एम आता है, फिर एच एम आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मीन का ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ लिया था, अरिथमेटिक मीन के ग्रुप डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का फार्मूला क्या था। सही है, मीन का फार्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स। ऊपर मैंने अभी फार्मूला पढ़ा दिया था मीन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का। सही है, ग्रुप डाटा का फार्मूला मीन सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ये फार्मूला था। मीडियन, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, ये जो इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा अभी मैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने बताया था डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं, तो पोजीशन ऑफ मीडियन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। सही है, किसी भी ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट मीडियन कहलाता है,
और ग्रुप डेटा पे फार्मूला होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो फार्मूला होता है उसके अंदर पोजीशन कैसे निकलती है, पोजीशन और मीडियन, ये सम ऑफ एफ को कैपिटल एन बी कहते हैं। सही है, तो एन डिवाइडेड बाय 2h ग्रुप से निकलता है मीडियन। मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एच अपॉन एफ एन बाय 2 माइनस 3। L1 क्या होता है, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल। लोवेस्ट क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल क्यों है, क्योंकि अगर डाटा इस तरह का दिया हुआ है जिसके अंदर गैप मौजूद हो तो फिर क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ती है, और क्लास इंटरवल ऐसी दी हुई हो जिसमें गैप मौजूद ही ना हो तो फिर क्लास बाउंड्री निकालने की नीड नहीं होती। एच क्या होता है, साइज होता है, हाइट होती है इंटरवल की। सही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप एन, कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी का टोटल के बराबर होता है। और सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन के लिए हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फाइंड आउट की जाती है वो लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की जाती है, नॉर्मल है। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर और उसके ऊपर वैल्यू का डेटा देंगे, ये मीडियन का फार्मूला है। सही है, एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दी हुई है, फाइंड मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दी हुई है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 61, 42, 88, 39, 20, 50। नाउ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने इसके अंदर क्या निकालना पड़ा, आपको क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ी। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 11 माइनस 10 कितना गैप आया, 1, 1 डिवाइडेड 11 माइनस 10 1 का गैप आया, 10 1 को डिवाइडेड बाय 2 किया 0.5। एलसीआई में से 0.5 माइनस करेंगे, यूसीआई में ऐड करेंगे, 1 में से माइनस किया 0.5 तो 0.5 बचा, 10 में प्लस किया 10.5, 11 में से माइनस किया 0.5 10.5, 20 में ऐड किया 20.5, 21 में से माइनस किया 20.5, 30 में प्लस किया 30.5। ठीक है, इस तरह करके क्लास बाउंड्री बनी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसी बनाई, पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिख दिया, 61 जैसी थी वैसी ही लिख दी गई। देखें, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही लिख दी मैंने, 61 ऐसे ही लिख दी, फिर 61 में 42 प्लस किया 103, 103 में 88 प्लस किया 191, 191 में 39 प्लस किया 230, 230 में 20 प्लस किया 250। सही है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको बताई थी, 250 में 50 प्लस किया 300, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वही आ गया। नाउ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि क्लास इंटरवल दी हुई है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एच अपॉन एफ एन बाय 2 माइनस सी फार्मूला है। सबसे पहले इसमें निकाली जाएगी पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप, तो मैंने पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप निकाली। नाउ पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप एन डिवाइडेड बाय 2h ग्रुप, एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था, 300, 300 डिवाइडेड बाय 2 किया 150 ग्रुप आ गया। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखते हैं कौन सा ग्रुप बनाएंगे। देखिए 150 ग्रुप आया, 61 से बड़ा है 150, 103 से बड़ा है 150, 191 के अंदर आ जाएगा। 150 होता तो 150 के ऊपर ग्रुप बनता, अगर 150 मौजूद नहीं है तो 150 से बड़ी वैल्यू लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, तो 150 से बड़ी 191 है, 191 पे आपने ग्रुप बना दिया। L1 क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, L1 लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। F जो होता है वो फार्मूले के अंदर जो होता है, ग्रुप जो बनेगा मीडियन का उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F कहलाती है। और C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, ऊपर वाली, ग्रुप के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, प्रोसीडिंग बिफोर मीडियन ग्रुप। ठीक है, नाउ फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप फार्मूला देखें तो फार्मूला ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, मैं सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। नाउ मीडियन इज इक्वल टू, देखें चार्ट के हिसाब से L1 क्या है 20.5 प्लस H, व्हाट इज H, हाइट। 21 माइनस 11 10 की हाइट है, हाइट कितनी है 10 की। आप इसमें से माइनस कर सकते हैं ऊपर से नीचे, या 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, इस तरह से हाइट निकलती है। हाइट कितनी है 10 डिवाइडेड बाय एफ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप।
मीडियन ग्रुप के अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या है 88 n/2। n/2 अभी पोजीशन के लिए हमने सॉल्व किया नीचे, ये मैंने सॉल्व किया। n/2 कितना आया था 150 माइनस प्रोसीडिंग बिफोर मीडियन ग्रुप सी कितनी है 191 के ऊपर वाली 103। आप डायरेक्ट फार्मूले में ये कैलकुलेटर में पूरी चीज़ डालेंगे, लाइक 20.5 प्लस फ्रैक्शन 10 डिवाइडेड बाय 88 ब्रैकेट ओपन 150 माइनस 103। आपने ब्रैकेट क्लोज किया, आपका आंसर निकल के आ गया 25.84। 25.84 आपका आंसर आ गया। सही है, ये आपने मीडियन फाइंड आउट कर लिया। एक और बात सुन लें, सबसे पहले तो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन आपको कौन सी गिवन है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की गिवन थी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस तरीके से पहचानी, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल मौजूद थी, ग्रुपिंग हुई हुई थी। फिर आपने दूसरी चीज़ ये नोट करी कि ग्रुपिंग के दरमियान गैप है कि नहीं। कैसे गैप है, 1 से 10 फिर 11 से 20, तो इसके दरमियान गैप मौजूद है। गैप मौजूद है तो फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्लास बाउंड्री बनेगी। सही है, तो क्लास बाउंड्री हमने बनाई। सही है, क्लास बाउंड्री में कोई इशू नहीं होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी 61 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, फिर 61 में 42 प्लस किया 103, 103 में 88 प्लस किया 191। ठीक है, इस तरह से मैं इसको प्लस करता हुआ आ गया। 191 199 में 39 प्लस किया 230, 230 में 20 प्लस किया 250, 250 में 50 प्लस किया 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का जो नीचे वो आता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। नाउ अब ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले पोजीशन ऑफ मीडियन निकाली जाती है। पोजीशन ऑफ मीडियन निकालने का तरीकेकार क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 2th ग्रुप। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। n क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। 300 डिवाइडेड बाय 2th ग्रुप 150 ग्रुप आ गया। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आके देखते हैं ग्रुप कौन से पे बनेगा। 61 से बड़ा है 150, 103 से बड़ा है 150, 191 पे ग्रुप बना दिया, ये मीडियन ग्रुप बन गया। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी कहलाती है। इसके अंदर की क्लास बाउंड्री जो है वो छोटी वाली क्लास बाउंड्री L1 कहलाती है, और फ्रीक्वेंसी एफ ग्रुप के अंदर की फ्रीक्वेंसी एफ कहलाती है। और हाइट निकालने के लिए, साइज निकालने के लिए आपको 21 में से 11 माइनस कर दें, या 11 में से 1 माइनस कर दें, या 30 माइनस 20, या 20 माइनस 10, तो इस तरह हाइट मालूम हो जाती है ना। फार्मूला लगाया, फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला क्या है, L1 प्लस एच अपॉन एफ n/2 माइनस सी। तो L1 की वैल्यू क्या थी, L1 की वैल्यू 20.5 थी, प्लस एच 10 है, डिवाइडेड बाय एफ कितना है फ्रीक्वेंसी के अंदर 88। ठीक है, 150 माइनस 103। सही है, आपने पूरी की पूरी चीज़ कैलकुलेटर में पुट की तो यू गॉट द आंसर ऑफ 25.84। इट्स क्लियर। सही है, यहाँ मैंने मीडियन ग्रुप से वैल्यूज उठाई हुई हैं। L1 20.5, H8, F88, N 300, C 103। ठीक है, ये एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल थी हमारी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल थी मीडियन की। मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। पहले ही बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है ऑब्जर्वेशन के अंदर उसे मोड कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोड कौन सी होती हैं, अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसे मोनो मोड कहते हैं, दो वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो बाय मोड कहते हैं, तीन वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो उसे ट्राई मोड कहते हैं।
नाउ मोड को हमने डिस्कस किया। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड होता है। टाइप्स ऑफ मोड, मोनोमोड, बायमोड, ट्राईमोड। मोड का अनग्रुप डाटा, मोड का अनग्रुप डाटा की एग्जांपल देख लें। मैंने कुछ सवाल बनाए हुए हैं। फाइंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड देखें, पहली पहली वाली वैल्यू है 23, 29, 13, 17, 18, 23, 29, 13, 23। अगर हम डाटा को पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहली वाली एग्जांपल देखें, डाटा अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में 13, 13, 17, 18, 23, 23, 23, 29, 29। रिपीटेड वैल्यू तो 29 भी है, 13 भी है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 23 तीन बार रिपीट हो रहा है। और कोई वैल्यू तीन बार रिपीट हो रही है? नहीं। तो 23 मोड है, मोनो मोड। सही है भाई। सेकंड वाला सवाल को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ एरे फॉर्म में, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 27, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं। देयर इज नो मोड इन द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या है? नो मोड। सही है। इसी तरह आप थर्ड वाले को अरेंज करेंगे, और थर्ड वाले में मोड की वैल्यू देखें, 7 आएगी। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक, दो। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो, और ये तीन। 7 तीन बार रिपीट हो रहा है। 3 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन दो बार हो रहा है। सही है। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तीन बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी मोड की वैल्यू आ गई 7, मोनो मोड। इधर देखें, फोर्थ वाले सवाल में मैंने रेड से 15, 15 तीन बार रिपीट हो रहा है। और कोई ऐसी वैल्यू है जो तीन बार रिपीट हो रही है? 17 भी तीन बार रिपीट हो रहा है, 19 भी तीन बार रिपीट हो रहा है। तो मोड या तो 15 होगा, या फिर 17 होगा, या फिर 19 होगा। ट्राई मोड। ठीक है भाई। ना मोड का ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है मोड का? मोड इज इक्वल टू, मोड का निशान एक्स कैप से होता है, एक्स के ऊपर कैप बना हुआ होता है। एक्स कैप मोड की रिप्रेजेंटेशन होती है L1 प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। फ्रीक्वेंसी मॉडल ग्रुप जो बनता है वो एफ एम मॉडल ग्रुप भी बनता है, लेकिन मॉडल ग्रुप की कोई पोजीशन निकालने का तरीक़ेकार नहीं होता। मोड सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे मॉडल ग्रुप बना दिया जाता है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे मॉडल ग्रुप बना दिया जाता है। सही है। अब ग्रुप के अंदर की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ एम कहलाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप F1। मॉडल ग्रुप के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है F2। मॉडल ग्रुप के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, फॉर द फॉलोइंग फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। क्लास इंटरवल दी हुई है 1 से 15, 16 से 20, 30, 31 से 45, 46 से 60, 61 से 75 और 76 से 90। पहले तो आप देखते हैं क्लास इंटरवल जो आपको गिवन है वो कौन सी क्लास इंटरवल है? वो गैप वाली क्लास इंटरवल है, डिस्क्रीट डाटा की क्लास इंटरवल है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि L1 की ज़रूरत होती है हमें फार्मूले में। L1 क्लास बाउंड्री, इसके लिए L1 की ज़रूरत होगी। L1 के लिए क्लास बाउंड्री के कॉलम की ज़रूरत होगी। मैंने क्लास इंटरवल लिखी। क्लास इंटरवल 1 से 15, 16 से 30, 31 से 40, 46 से 45, 31 से 45, 46 से 60, 61 से 75 और 76 से 90। फ्रीक्वेंसी लिख दी 15, 18, 25, 32, 47, 33। मैंने कहा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे मॉडल ग्रुप बनता है। इसमें फ्रीक्वेंसी देखें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 47। 47 पे मैंने मॉडल ग्रुप बना दिया। 47 के अंदर की क्लास बाउंड्री, छोटी वाली क्लास बाउंड्री L1 कहलाती है, लोअर क्लास बाउंड्री जो होती है वो L1 कहलाती है। ग्रुप के अंदर की फ्रीक्वेंसी FM होती है, ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2। यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर फर्स्ट लाइन पे बनती तो F1 क्या होती? F1 जीरो होती। अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लास्ट लाइन पे होती तो F2 क्या होती? F2 जीरो होती। ठीक है। नाउ आपके पास हाइट हाइट निकालने का तरीके क्या क्या है? 16 माइनस वन, 15 की हाइट है, 30 माइनस 15 हाइट है। सही है। नाउ आपने डाटा कलेक्ट कर दिया। L1 60.5 है, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ दी
मॉडल ग्रुप 47 है, F1 32 है, F2 33 है और H 15 है। नाउ मोड का फार्मूला L1 प्लस L1 की वैल्यू 60.5 प्लस FM माइनस F1 47 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H माइनस 32 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय 15। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी की पूरी चीज़ कैलकुलेटर में इस तरह से पुट करेंगे तो आपका आंसर 68.26 आ जाएगा। क्लियर है? ना ये तो अनग्रुप डेटास की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके प्रैक्टिस में करेंगे, इसको हम समझ चुके हैं अनग्रुप डेटा। नाउ मीन क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी हैव अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। देखें क्लास इंटरवल कैसे दी हुई है, जहाँ खत्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है। जब ऐसी क्लास इंटरवल हो तो ये कंटिन्यूस डेटा की क्लास इंटरवल होती है और कंटिन्यूस डेटा में क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्लास बाउंड्री बनाई इस वजह से रह रहे होते हैं कि डिस्क्रीट डेटा को कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करें, गैप को ख़त्म करें। गैप ऑलरेडी ख़त्म हुआ हुआ है तो आपको क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, आपको मालूम क्या करना है, मीन मीडियन एंड मोड। मीन के लिए आपको ज़रूरत होती है मिड वैल्यू की। सबसे पहले तो आपने क्लास इंटरवल के नीचे क्लास इंटरवल उतार दी, क्लास इंटरवल का कॉलम बनाया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और फ्रीक्वेंसी का टोटल बनाया 36, 44, 59, 81, 27, 63। सही है, फ्रीक्वेंसी उतार दी। मिड वैल्यू आपको अगर मीन का फार्मूला देखें तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ एक्स के लिए आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू के कॉलम की ज़रूरत है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकाली आपने, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 15 आ गई। दूसरी 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25। आप इनके दरमियान की हाइट चेक करें तो हाइट 10 है, 10 माइनस 20 माइनस 10, 10 की हाइट है तो 10 10 आप प्लस करते हुए जाएं। 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 10 65। नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू की वैल्यू आ गई। नाउ एफ एक्स निकालना है, आप एक एक वैल्यू ना करें बल्कि कैलकुलेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक करें। 36 मल्टीप्लाई बाय 15 एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है। 36 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 59 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 63 मल्टीप्लाई बाय 65। तो आपके पास जो टोटल आएगा वो एफ एक्स का टोटल होगा 12930। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास बाउंड्री की तो ज़रूरत नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है मीडियन में। तो पहली फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, 36, 36 ऐसे ही आ गई। 36 में 44 प्लस किया 80, 80 में 59 प्लस किया 139, 139 में 81 प्लस किया 220, 220 में 27 प्लस किया 247, 247 में 63 प्लस किया 310। जब आपके पास ऑलरेडी सम ऑफ एफ का टोटल किया आपने 310, जो टोटल था वही आखिरी पोजीशन में आया, इट मीन्स आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट निकाली है। आपके पास एफ एक्स का भी टोटल मौजूद है और एफ का भी टोटल मौजूद है। सबसे पहले मीन के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। मीन का आपके पास फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 12930 निकाली, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ 310 था, मीन निकल के आ गया 41.71। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए हमें सबसे पहले पोजीशन निकालनी पड़ेगी। पोजीशन निकालने का मीडियन का तरीकेकार क्या होता है, एन डिवाइडेड बाय 2th ग्रुप। सही है, मीडियन की पोजीशन निकालने का तरीकेकार क्या होता है, पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप निकालने का तरीकेकार क्या होता है, कैपिटल एन जो कि फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है डिवाइडेड बाय 2th ग्रुप। सही है, तो इधर कैपिटल एन क्या है 310 डिवाइडेड बाय 2 टीएच ग्रुप। 310 को जब आपने डिवाइड किया 155
सही है, तो ये ग्रुप आपका आ गया 155। नाउ ग्रुप चेक कर लीजिएगा ग्रुप कैसे बनता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। 155 36 से बड़ा है, 80 से बड़ा है, 139 से भी बड़ा है, 220 पे ग्रुप बन गया। ये मीडियन का ग्रुप बन गया। मीडियन के अंदर वाली इधर क्लास बाउंड्री तो है नहीं, क्लास इंटरवल में से L1 लेंगे। क्लास बाउंड्री क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान गैप 0 है। अगर डिफरेंस होता तो फिर आप गैप को खत्म करने के लिए क्लास बाउंड्री बनाते हैं। इन दोनों के दरमियान गैप क्या है? 0 है, तो क्लास इंटरवल ही रहेगी। क्लास इंटरवल में L1 हो गई, अंदर वाली फ्रीक्वेंसी F हो गई। सही है, तो इधर से अगर मीडियन का डाटा कलेक्ट करें तो L1 कितनी आ गई? 40, F कितना है? 81, हाइट कितनी है? 10। ठीक है, और ग्रुप के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी C होती है 139। सही है। नाउ आपने मीडियन मालूम करने गए। मीडियन का फार्मूला, पोजीशन ऑफ मीडियन 155, ग्रुप बन गया L1 प्लस एच अपॉन एफ एन बाय टू माइनस सी। L1 कितनी थी? 40 प्लस हाइट कितनी थी? 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी 81, एन बाय टू यहाँ निकाला हुआ आपने ऊपर, ये निकाला हुआ 155। 155 माइनस सी, सी क्या थी? सी एरी 139। ठीक है, 139 सी थी, माइनस 139 किया, आपका मीडियन निकल के आ गया 41.97। सही है। नाउ थर्ड चीज मोड मालूम करनी। चार्ट पे आया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे मॉडल ग्रुप बनता है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 81। जो मीडियन ग्रुप बना था वही मॉडल ग्रुप बना, तो L1 वही 40 हो गई। FM फ्रीक्वेंसी जो मॉडल ग्रुप के अंदर की फ्रीक्वेंसी होती है वो FM होती है, ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2। ठीक है, तो मॉडल ग्रुप की मोड की बात करें तो मोड L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L1 कितना था? 40 प्लस FM 81 माइनस F1 की वैल्यू 59 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस 59 माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। हाइट कितनी थी? 10। आपने किया 42.89। सही है, तो इधर इधर मीन मीडियन मोड की जो रिप्रेजेंटेशन है या मीन मीडियन मोड्स के बारे में रिलेशनशिप जो आ रही है, तो मीन मीडियन मोड लिखा आपने, मीन का आंसर जो आ रहा है वो देखें। मीन का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? मीन का आंसर आ रहा है 41.71, मीडियन आ रहा है 41.9 और 41.97, और मोड आपके पास आ रहा है 42.89। तो मीन का आंसर सबसे छोटा है, फिर उसके बाद मीडियन है, फिर उसके बाद मोड है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर मीन सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है, तो ऐसी रिलेशनशिप को कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। Now we have a question, find mean, median and mode of the given data। डाटा आपको जो गिवन है वो डिस्क्रीट डाटा है। नाउ मीन तो हमारा बड़ी आसानी से निकल जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, एफ एक्स करके हम मीन मालूम कर लेंगे। बट मीडियन, मीडियन के लिए हमने देखा था हमें क्लास इंटरवल की L1 के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह मोड में भी L1 की ज़रूरत होती है क्लास बाउंड्री की। तो इसके अंदर क्या होता है? इसमें डिफरेंट वे है मीन मीडियन मोड मालूम करने का। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन सही है, मैं कॉलम बना के कर रहा हूं। कैलकुलेटर से डायरेक्ट मीन निकल जाता है, मीडियन एंड मोड नहीं निकलता। सही है, तो मैंने ये कॉलम बनाया आपके पास। जो आपको डाटा गिवन था, एक एक्स गिवन था जो कि मिड वैल्यू है, एक एफ गिवन था फ्रीक्वेंसी 35, 45, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ये आपको मिड वैल्यू गिवन थी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 15, 15, 25, 16, 17, 28, 23, 21। ठीक है,
ना हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इधर से तो एफ एक्स तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, सही है। फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ जाती है, 15 आ गई। 15 फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ गई। 15 में 25 प्लस किया, कितना हो गया 40। 40 में 16 प्लस किया 56। 56 में 17 प्लस किया 73। 73 में 28 प्लस किया 101। 101 में 23 प्लस किया 124। 124 में 21 प्लस किया 145। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी यही होगा, 15 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 21, 145। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारे पास यही है, 145। और कैपिटल एन बी इसी को ही कहते हैं। नाउ मीन का फार्मूला होता है हमारे पास। अगर हम मीन देखें तो मीन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मीन is equal to sum of fx divided by sum of f. Now we find the value of sum of fx. fx sum of fx कैसे निकलेगा? आपने 35 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 75 multiplied by 28 plus 85 multiplied by 23 plus 95 multiplied by 21। आपने एफ एक्स निकाला, मेरे पास एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स करते हैं। एफ एक्स में एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स करा तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज प्लस करके आई सम ऑफ एफ एक्स, कितना आया सम ऑफ एफ एक्स? 9685 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 145। तो आपका मीन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? मीन इज इक्वल टू 9685 डिवाइडेड बाय 145, 66.79। 66.793। ये तो आपका आ गया मीन। क्लियर है? ठीक है। नाउ मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन का निशान कहता होता है एक्स के ऊपर कर्व। नाउ उसके अंदर तो हम पोजीशन ऑफ मीडियन निकालते थे, इसके अंदर भी पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप निकलेगी। पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप, लेकिन यहाँ पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2h ग्रुप। पहले क्या था? एन डिवाइडेड बाय 2h ग्रुप। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल होगा, डिस्क्रीट डाटा का सवाल होगा तो आपके पास क्लास इंटरवल नहीं गिवन होती। ये कैपिटल एन क्या होता है? सम ऑफ एफ के बराबर होता है। तो ये हो गया 145 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2h ग्रुप। ये कितना ग्रुप आ गया आपका? ये आपका आ गया 73rd ग्रुप। ये आपका आ गया 73rd ग्रुप।
अब आप, ये आ गई आपकी पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप आ गई 73rd। सही है। अब आप अपने चार्ट पे जाएं, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 73 15 से बड़ी है, 40 से बड़ी है, 56 से बड़ी है, 73 पे ग्रुप बन सकता है। इधर 73 मौजूद है, अगर 73 से बड़ी होती तो 73, इस पे जो ग्रुप बना ये आपका कहलाता है मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप कहलाता है। और सिंपल उसके अंदर तो फॉर्मूला लगता था L1 प्लस एच अपॉन एफ एन बाय टू माइनस सी। इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगता। इसके अंदर जो वैल्यू होती है एक्स की, वही मीडियन होता है। ग्रुप के ऊपर जो एक्स की वैल्यू होती है वही मीडियन होता है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 65। सही है। मीडियन बड़ा आसानी से निकल जाता है इसके अंदर। ग्रुप पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वही निकलता है। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोड। मोड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर कैप से। सही है। मोड की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे मॉडल ग्रुप बनता है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखें कौन सी है। बहुत बार सेम भी बनता है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको 28 गिवन है। सही है। तो 28 की आपने ये बना दिया, ये बन गया आपका मॉडल ग्रुप। और मॉडल ग्रुप के ऊपर जो एक्स होता है ये आपका मीडियन था, ये आपका मोड है। देयरफॉर मॉडल ग्रुप बना के मोड क्या आया, मोड इज इक्वल टू 75। क्लियर है। ठीक है भाई। इसके बाद जो आपके पास आ जाता है अब कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन मीडियन मोड है, मिड वैल्यू आपने निकाल ली, मिड वैल्यू निकाल ली। अब आप कैलकुलेटर उठाइए, मीन तो कैलकुलेटर से निकल जाता है। मीन कैलकुलेटर से कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। सही है। आप पहले सबसे पहले शिफ्ट दबाएं और मोड दबाएं। शिफ्ट दबा के आपने मोड दबाया, शिफ्ट दबा के मोड दबाया, तो आप अपने कर्सर को नीचे करेंगे। 8 तक वैल्यूज आई, उसमें कहीं स्टैट्स नहीं दिख रहा। आप कर्सर को नीचे करेंगे तो 4 पे आपको स्टैट्स दिखेगा। 4 पे स्टैट्स दिखा तो आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑन या ऑफ। आप 1 दबा दें, फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई आपकी। अब आप मोड का बटन दबाइए। मोड का बटन दबाया, 3 पे आपके पास स्टैट्स लिखा हुआ है, 3 पे चले जाएं। मोड का बटन दबाया, 3 पे स्टैट्स लिखा हुआ था, 3 पे चले गए तो आपके पास 8 ऑप्शंस आए। आप उसमें से फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, वन माइनस वेरिएबल। वन माइनस वेरिएबल वाला ऑप्शन आपने यूज किया, वन आ गया। आपके पास दो कॉलम बने हुए आ गए, एक्स और फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि ये सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है। सही है। इसकी इसकी जो x है वो मिड वैल्यू है, तो x आपके पास गिवन नहीं थी तो आपने x निकाल ली इसकी। सही है। तो x आपने निकाली 127.5। आप x में पुट करें 127.5 इजिकल टू दबाएं, दूसरी वैल्यू आ गई 142.5। फिर इजिकल टू दबाया, तीसरी वैल्यू पे कर्सर आ गया 157.5 इजिकल टू 172.5 इजिकल टू
187.5। एक्स की सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू पुट करें। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पर्सन के नाम से गिवन है आपको। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पर्सन के नाम से गिवन है 15, 26, 35, 26, 15। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, फ्रीक्वेंसी हो गई। जब आपने दोनों कॉलम पुट कर लिए, आप शिफ्ट का बटन दबाएं और सबसे नीचे वाला काला बटन दबाइए। शिफ्ट के बटन जैसे जहाँ RCL स्टोर वाला जो बटन होता है वो दबा दें। सही है। शिफ्ट के नीचे सॉल्व है, सॉल्व के नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे और उससे भी नीचे सबसे एंड में 7 से ऊपर वाला जो काला बटन है वो दबा दें तो स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ आएगा STO, स्टोर हो गया ये सब। आप AC का बटन प्रेस कर दें। आप अब AC का बटन प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई। स्क्रीन क्लियर होने के बाद आप शिफ्ट दबा के 1 दबाइए। शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो आपके पास छः ऑप्शंस आएंगे। उसमें से आप फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाएं। फोर्थ वाला वेरिएबल का ऑप्शन है। वेरिएबल वाले फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाएं तो फोर्थ वाले ऑप्शन पे 4 ऑप्शन दे रहा है आपको। पहले में दे रहा है 1 पे नंबर ऑफ वैल्यूज बताएगा, 2 पे मीन बताएगा। आप 2 दबाएं तो मीन स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया, इजिकल टू दबाएं तो मीन निकल के आ गया 157.5। सही है। मीन निकल के आ गया 157.5। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका मीन आ गया 157.5। ठीक है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट करी है जिसके अंदर मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है ना। तो मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल आएंगे तो पहला मीन आ गया 157.5। इसी का आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो n डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू 58.5। मीन क्लियर है भाई, मीन निकल गया। दूसरा तरीका fx मल्टीप्लाई बाय f करके करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेटर से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मीडियन निकालने के लिए, मीडियन और मोड कैलकुलेटर से नहीं होता। मीडियन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले ग्रुप निकाला n डिवाइडेड बाय 2h ग्रुप 58.5 ग्रुप हो गया। n का इससे सम ऑफ f का टोटल था 1117। 1117 को डिवाइडेड बाय 2 किया 58.5। नाउ मैंने इधर निकाली हुई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही लिखी 15, 15 में 26 प्लस किया 41, 41 में 35 प्लस किया 76, 76 में 26 प्लस किया 102, 102 में 15 प्लस किया 117। तो अब ग्रुप किसके बनेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 58.5 17 15 से बड़ी है, 41 से बड़ी है, 76 पे मेरा ग्रुप बन गया। ये जो येलो वाला मैंने ग्रुप बनाया है ये मीडियन का ग्रुप बनाया। सही है। मीडियन के ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ हो गई। L1 देखें क्लास इंटरवल जो दी 135 पे ख़त्म हो रही है, 135 से ही शुरू हो रही है तो L1 150 हो गई। मैंने फार्मूला लगाया मीडियन का। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? मीडियन का फार्मूला होता है L1 प्लस एच अपॉन एफ n बाई 2 माइनस सी। मीडियन का फार्मूला मेरे पास होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एच अपॉन एफ n बाय 2 माइनस सी। तो यहाँ L1 की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है? L1 150 प्लस एच, हाइट कितनी है? 15 की हाइट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप येलो वाला ग्रुप है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 35। n बाय 2 अभी ऊपर आपने सॉल्व किया 58.5। सी ग्रुप से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 76 से पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 41। सही है। आप ये चीज़ कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल दें, आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। पूरी चीज़ डालें 150 प्लस फ्रैक्शन 15 डिवाइडेड बाय 150 प्लस फ्रैक्शन 15 डिवाइडेड बाय 35 ब्रैकेट ओपन 58.5 माइनस 41। आपके पास आंसर आ गया 157.5। देखें मीन भी 157.5 आया था, मीडियन भी 157.5 आया। नाउ मोड का ग्रुप किसके ऊपर बनता है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे मॉडल ग्रुप बनता है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये 15, 26, 35, 35 ही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। जो मीडियन ग्रुप था वही मॉडल ग्रुप बना। मॉडल ग्रुप बना तो अब
मोड का आपके पास फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। सही है, तो L1 की वैल्यू कितनी है, वही 150 है, प्लस ब्रैकेट ओपन FM फ्रीक्वेंसी कितनी है 35 माइनस F1 ऊपर वाली या पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है 26 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 26 माइनस आगे वाली फ्रीक्वेंसी भी 26। सही है, मल्टीप्लाई बाय H15। आप मोड की वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करें, 150 प्लस ब्रैकेट ओपन फ्रैक्शन का साइन 35 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 26 बाहर कर्सर मूव किया, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपका आ गया 157.5 157.5। ठीक है, मोड भी आपने मीन भी निकाला था, मीन भी यही आया था 157.5। सही है, कैलकुलेटर से निकाला था इस बार, मीडियन भी निकाला, मोड भी निकाला 157.5। तो रिलेशनशिप इसके अंदर क्या आई, इसके अंदर आपकी रिलेशनशिप जो आई, मीन इज इक्वल टू मीन मीडियन मोड, तीनों के आंसर सेम आए, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड आया। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन?